आज के वीडियो में आप समझेंगे जो कस्टमर स्टेटमेंट एंड अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है, दोनों में हम क्या क्या ट्रांजैक्शन इंक्लूड करते हैं और दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, इसी के बारे में मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले अकाउंट से आप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कस्टमर स्टेटमेंट क्या होता है। तो कस्टमर स्टेटमेंट में कस्टमर से रिलेटेड जितने तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन हम इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हम कस्टमर से रिलेटेड सारे इनवॉइस इंक्लूड करते हैं, कस्टमर से रिलेटेड सारे पेमेंट इंक्लूड करते हैं, उनसे रिलेटेड हम सिक्योरिटी डिपॉजिट इंक्लूड करते हैं। अगर उन्होंने जीएसटी पेड नहीं किया है इनवॉइस के अगेंस्ट में वो इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम कस्टमर स्टेटमेंट में सारे कस्टमर से रिलेटेड सारे डाटा एक जगह इंक्लूड करके और फिर स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब बात करते हैं अकाउंट स्टेटमेंट की। अकाउंट स्टेटमेंट में जो है सो कस्टमर से रिलेटेड, वेंडर से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, एडवांस से रिलेटेड वो सारे तरह के ट्रांजैक्शन को हम एक जगह इंक्लूड करके और फिर जो हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसी को हम अकाउंट स्टेटमेंट कहते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है और कस्टमर स्टेटमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं कि दोनों में हम क्या क्या ट्रांजैक्शन, क्या क्या डाटा हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो जब हम एसएपी से किसी कस्टमर का स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके कस्टमर के लेजर से उनका ऑल आइटम डाउनलोड करते हैं। ऑल आइटम में आपको क्या क्या डाउनलोड होता है, तो उसमें आपको कस्टमर का सभी जितने भी ट्रांजैक्शन है इनवॉइस से रिलेटेड वो सारे डाटा रहते हैं, जितने भी कस्टमर द्वारा पेमेंट किया गया है वो सारे डाटा रहते हैं, उसके बाद जितने भी उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है वो डाटा रहते हैं, प्लस अगर कस्टमर ने जीएसटी जमा नहीं किया है उस इनवॉइस के अगेंस्ट में तो उस अमाउंट हम उनको डेबिट करते हैं या उनको बोलते हैं कि आप जमा करें, नहीं तो हम आपको ये अमाउंट डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका जो है सो नहीं मिला है पेमेंट, आपने जमा नहीं किया इसलिए। अब बात करते हैं कि अकाउंट स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ होते हैं। तो देखिए अकाउंट स्टेटमेंट में जब हम तैयार करते हैं एसएपी से तो उसमें भी हम जैसे कस्टमर का सारे डिटेल लिए हैं तो उसमें सारे कस्टमर का डिटेल रहेंगे, उसी तरह से उसके लेजर से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद साथ में वेंडर का सारे डाटा भी हम एसएपी से डाउनलोड करते हैं। तो वेंडर में क्या क्या डाटा होता है, तो वेंडर में सारे वेंडर का इनवॉइस का डाटा इंक्लूड होता है, उसमें वेंडर को जितना कंपनी ने पेमेंट दिया है वो डाटा रहता है, वेंडर से हमने जितना एडवांस लिया है वो डाटा इंक्लूड होता है। तो ये दोनों डाटा हो गया। साथ में अगर जीएसटी उन्होंने पेड नहीं किया है तो वो जीएसटी का डाटा रहेगा। तो ये सारे डाटा को एक जगह इंक्लूड करके फिर हम क्या करते हैं, तो 3 शीट बनाते हैं। पहला शीट हो गया जिसमें कस्टमर से रिलेटेड पूरा डाटा अवेलेबल होगा, दूसरा शीट होगा जिसमें वेंडर से रिलेटेड सारे डाटा अवेलेबल रहेगा, और तीसरा शीट हम बनाते हैं समरी डाटा। समरी में क्या करते हैं, तो हम उसमें सारे कस्टमर का टोटल बिल कितना हुआ वो बिल का टोटल वैल्यू रहेगा समरी में, पेमेंट कितना कस्टमर को ने दिया है वो पेमेंट का टोटल डाटा रहेगा, उसके बाद वेंडर को कितना हमने क्लेम दिया है वो क्लेम का सारे अमाउंट रहेगा, वेंडर को हमने कितना पेमेंट दिया
वो डाटा अवेलेबल रहेगा। साथ में वहाँ पे 2 कॉलम और बनाएंगे जिसमें अगर वेंडर का क्लेम पेंडिंग है वो अमाउंट दिखाएंगे। फिर साथ में जो है कस्टमर का अगर कोई इनवॉइस करने के लिए पेंडिंग है वो अमाउंट दिखाएंगे। फिर जाके नीचे में हम सिक्योरिटी डिपॉजिट दिखाएंगे, अगर वेंडर का एडवांस है एडवांस दिखाएंगे, और फिर उसका सारे को बिलिंग, कस्टमर का बिलिंग माइनस पेमेंट प्लस पेंडिंग कस्टमर का बिल माइनस वेंडर का क्लेम माइनस पेंडिंग क्लेम, फिर इक्वल टू बैलेंस पेमेंट आउटस्टैंडिंग, जो हमें कस्टमर से लेना है, पेबल है या उनको देना है, यही चीज़ हो सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट दोनों तैयार करते हैं। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए दोनों में सबसे पहला डिफरेंस है जो कस्टमर स्टेटमेंट में कस्टमर से रिलेटेड सारे डाटा होते हैं, लेकिन अकाउंट स्टेटमेंट में कस्टमर का डाटा होता है, साथ में वेंडर का डाटा होता है, और उनसे रिलेटेड अगर और कुछ बाकी है या कोई और तरह के ट्रांजैक्शन है वो भी डाटा अवेलेबल होता है। दूसरा डिफरेंस होता है कि कस्टमर से हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, वेंडर से हम एडवांस लेते हैं, जो अकाउंट स्टेटमेंट में दोनों अवेलेबल होता है, लेकिन कस्टमर स्टेटमेंट में केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट अवेलेबल होता है। इस तरह से आप एसएपी से या मैनुअल या टैली से किसी भी जगह इसी तरह से दोनों स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो अब आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।